कब्र दरियाफ्त की है जो पाकिस्तान की पहली डिजिटल कब्र है जिसके ऊपर QR कोड लगा हुआ है। पूरी दुनिया के लिए डिजिटलाइज हो गई हुई है। बदकिस्मती से हम लोग आज भी तहकीक भी उसी पुराने तरीक़ेकार से ही कर रहे हैं। आपके इस काम के पीछे मकसद क्या है? 5000 शख्सियात का खोज लगाया, वो बहुत बड़ी है 5000। कई लोगों ने तनकीद भी की कि यार ये जरा कच्चे के इलाके में ना चले जाना, पक्के के इलाके में ना चले जाना। कई लाखों रुपए मेरे दोस्तों ने मेरे ऊपर खर्च किया। कुछ लोग हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई फंडिंग है, कोई ज़ाती मुफादात है इसमें, या ये जस्ट आपकी हॉबी है? पूरी दुनिया में लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जानते हैं कि यार ये इसकी तारीख क्या है। तारीखी जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं किताबों में वो दुरुस्त हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मियां निसाब कब्रिस्तान में और मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा उस्मान बेग जो कि मारूफ हिस्टोरियन हैं। आप इन्हें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहते हैं। ये हमारे जो कौमी हीरो हैं और जो नामवर शख्सियात हैं उनकी कब्रों का डाटा कलेक्ट करते हैं। हाल ही में ये सिंध से भी होके आए हैं, सिंध के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का जो है वो दौरा करके आए हैं। ये वहाँ जो है मारूफ शख्सियात हैं उनकी कब्रों का डाटा कलेक्ट करते हैं, उन्हें कैटलॉग की सूरत में महफूज कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। इन्होंने एक कब्र दरियाफ्त की है जो पाकिस्तान की पहली डिजिटल कब्र है जिसके ऊपर QR कोड लगा हुआ है। QR कोड के जरिए हम उसे स्कैन करके उस कब्र के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिर्ज़ा उस्मान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि आपने एक ऐसी कब्र दरियाफ्त की है जो कि पाकिस्तान की पहली डिजिटल कब्र है, ये क्या कहानी है डिजिटल कब्र की? वो ऐसे बाहर के ममालिक में तो ये आम चीज़ है। अगर आप किसी मकबरे पे जाते हैं या टॉम पे, तो वहाँ पे QR स्कैन कोड पूरी दुनिया के लिए डिजिटलाइज हो गई हुई है। बदकिस्मती से हम लोग आज भी तहकीक भी उसी पुराने तरीक़ेकार से ही कर रहे हैं। कई चीज़ें तो हम लोग आज भी साबित ही नहीं कर पाए। तो ये पहली कह लें कब्र है जो कराची में शहर फैसल का जो कब्रिस्तान है मसीही बरादरी का, कहा जाता है कि कराची का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है मसीही बरादरी का वो है। वहाँ पर आप कह लें जो एशिया की सबसे बड़ा जो क्रॉस है, स्लीब भी वहाँ पर नस्ब है। वहीं पर डॉक्टर रुत फ़ारूकी आखिरी रामगह, वो कह लें मेरा एक दिली लगाव भी है कि वो ना वो पाकिस्तानी थी ना वो मुस्लिम थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जो ज़िंदगी थी वो पाकिस्तानियों के लिए वक्फ कर दी। अब आप देखें जितना भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो काम किया उन्हें पाकिस्तानी मदर टेरेसा कहा जाता है। जो कोर की जज़ाम की जो बीमारी है, अपने जब ख़ानदान के अफराद जो हैं वो छोड़ देते हैं। जब एक आप कह लें बाद एक मामूली सी किसी को खारिश हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो लोग कहते हैं इसका टॉवल नहीं इस्तेमाल करना, इसकी बेडशीट नहीं इस्तेमाल करनी। तब वो अपने हाथ में वो पाँव रख के, हाथ रख के, लोगों के सर रख के तो वो ज़ख्म साफ़ किया करती थी। सही। अच्छा, उसकी कब्र के जो है वो QR कोड का क्या सिनेरियो है? इसमें QR कोड स्कैन करे तो सारा कब्र के मुतालिक बिल्कुल वो ना सिर्फ कब्र के मुतालिक बल्कि तमाम डाटा के वो कब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई, उन्होंने क्यों कौन कौन सी एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज़ किया या कौन से सेंटर जो उन्होंने पाकिस्तान में बनाए, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आ जाती है। और वो बड़ी खूबसूरती के साथ उनकी कह जो आखिरी रसूमात भी जो थी वो अदा की गई, तो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानी मतलब इस चीज़ पर कह मुझे भी प्राउड फील हुआ कि अगर एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की है, ना वो पाकिस्तानी है ना वो मुस्लिम है, तो उसके बावजूद वो यहीं पे सारी ज़िंदगी रही हैं। तो हम लोगों ने भी उसी तरह उनके एजाज़ जिस तरह था, एक सरकारी एजाज़ में उनकी तदफीन की गई, उसके बाद एक सिक्का और पाकिस्तान पोस्ट ने एक डाक टिकट जो है वो उनके लिए खुसूसी तौर पर जारी किया। अच्छा, मुझे मिर्ज़ा साहब ये बताएं थोड़ा सा, आप अपने काम के हवाले से भी नाज़रीन को बता दें कि आप जो ये काम कर रहे हैं कि हमारे जो कौमी हीरो हैं जो इस वक्त जो गुमनाम हो चुके हैं या जिनकी कब्रों का किसी को पता नहीं है, लोग वहाँ जाते नहीं हैं, तो उनकी हिस्ट्री एक तो आप उजागर कर रहे हैं, उनकी कब्रों का जो है वो डाटा लेकर आप उन पर जाते हैं, तो क्या मनाज़र आप देखते हैं? और आप अपने काम के मतलब भी थोड़ा सा बताइएगा कि क्या काम है, क्यों करते हैं, क्या शौक है आपके, इस काम के पीछे मकसद क्या है? अच्छा, जब मकसद तो यही है कि जितने भी हमारे हीरोज़ थे, सिर्फ अगर लाहौर शहर की बात करूँ तो मैंने 5000 शख्सियात का खोज लगाया, वो बहुत बड़ी हैं 5000, ठीक है, जिन्होंने मुख्तलिफ, जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी समझ आ रही है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो मजाक करते थे कि यार पाकिस्तान ने क्या ईजाद किया या क्या किया। आप देखें कितनी एक बहुत बड़ी तादाद है जो स्टूडेंट्स की वो बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो रही है कि यार पाकिस्तान में ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आप इतनी नामी ग्रामी शख्सियात, आपकी तारीफ शख्सियात के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हमारे बाबा कौम है, कायदे आज़म है, तब उनका भी मज़ार है, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। इसी तरह ये जो 5000 सिर्फ लाहौर की शख्सियात हैं या दूसरे सूबों में हैं, दूसरे शहरों में हैं, तो उनका पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम है, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, कोई राइटर है, कोई फिल्म एक्टर है। तो आप क्या करते हैं? आप उनकी कब्रों पर जाते हैं, आपका मकसद क्या, क्या करना, सारी डाटे को डिजिटलाइज करना चाहते हैं आप? मैं डिजिटलाइज कर भी रहा हूँ। जैसे अब आज सादत हसन मंटो के हम लोग मियां निसाब कब्रिस्तान में मौजूद है, तो सादत हसन मंटो बिल्कुल आज उनकी बरसी है, ठीक है। तो आप कह लें कि कोई भी चाहे वो किसी भी मजहब से इसका ताल्लुक, आपको सादत हसन मंटो की कब्र पर वो नजर आएंगे। तो मैं उनकी कुतुब भी पहले कॉलम लिखा करता था, लेकिन क्योंकि अब ज़माना डिजिटलाइज हो गया हो तो मैं भी इसको वीडियोज़ फॉर्म में, जब भी किसी की बरसी आती है, सालगिरह आती है या कोई स्पेशल दिन होता है, तो मैं एक छोटा सा अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट पेश उनको करता हूँ। ऐसी कई गलतियाँ बड़ी कह लें तरीक़ी जो कुतुब में थी वो इन कतबों के ज़रिए मैंने कह लें दुरुस्त की हैं।
ठीक है। अच्छा, मुझे मेरे साहब ये बताइएगा कि हाल ही में आप सिंध गए, पहले आप लाहौर भर में ये काम करते रहे, आप इसको जो है वो अपने काम को इतनी लगन से कर रहे हैं कि लाहौर, फिर पंजाब, और अब आप सिंध, कराची तक चले गए हैं। क्या करना क्या चाहते हैं? बस यही, जितनी भी शख्सियात हैं वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में है। मेरा भी कह ले, जब आज तक सिंध नहीं गया था तो अपनी मैं लाइव लोकेशन भेजता रहा हूँ अपने भाई को, दोस्तों को, कि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ। कई लोगों ने तनकीद भी की कि यार ये ज़रा कच्चे के इलाके में ना चले जाना, पक्के के इलाके में ना चले जाना। तो ये एक कह लें सॉफ्ट इमेज भी डेवलप होता है इससे। आप कह लें कि कई लाखों रुपये मेरे दोस्तों ने मेरे ऊपर खर्च किया, जो मैं तो सिर्फ टिकट भर के गया हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ पर गार्ड दिया, ड्राइवर दिया, और उन इलाकों में लेके जो जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। टट्टे का इलाका, मकली का, जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है, वो इलाके में मुझे लेके गए। फिर हमारे पीपल्स पार्टी के जो बानी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, गड़ी खुदा बख्श, फिर उनके जितने भी सूफिया इकराम है, औलिया इकराम है, शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई हैं, सच्चल सरमस्त हैं, फिर कितने ज़्यादा वुज़रा आज़म। मैं खुद बल्कि हैरान वाला कि इतने ज़्यादा साल हो गए मुझे तहकीक करते हुए, तो कभी ज़ाहिर बात है हर चीज़ पे आप एक ग्रिप आपकी हो भी नहीं सकती, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताइएगा कि बाय प्रोफेशन आप क्या काम करते हैं? हर बंदा जब कोई काम कर रहा होता है तो देखने वाला ये कहता है कि इसका कुछ ज़ाती मुफाद है। क्या आपके पीछे कोई कुछ लोग हैं जो आपको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, कोई फंडिंग है, कोई ज़ाती मुफादात है इसमें, या ये जैसे आपकी हॉबी है? नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सिंध भी मैं अपने पास से कह लें पैसे लगा कर गया था। वो उनकी आप कह लें मेहमान नवाजी, दोस्तों की मोहब्बत है कि वो आपको सपोर्ट हाँ, करते हैं, लेकिन वैसे आप नहीं सपोर्ट भी नहीं करते दोस्त। अगर लाहौर में तो सारा पैसा मैं खुद लगाता हूँ, पंजाब में भी खुद ही लगाता हूँ। वो सिंध में गया हुआ था, उनका मेहमान था, तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी कह लें कि उन्होंने मुझे गाड़ी दी हुई थी, हर चीज़। बाकी मैं उधर होटल में भी रहा हूँ, वो हर चीज़ें तो वो अपना ही मैं लगाता हूँ। क्या इसमें कोई आपका ज़ाती कहीं ना कहीं मुफाद भी जुड़ा हुआ? कोई मुफाद नहीं। हर इंसान की मुख्तलिफ हॉबीज़ होती हैं। मेरी देखिए, ये मेरी पहचान भी बना है। आज पूरी दुनिया में लोग, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग मुझसे राब्ता करते हैं, जानते हैं कि यार ये इसकी तारीख क्या है। तारीखी जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हुई हैं किताबों में, वो दुरुस्त हो रही हैं, तो वो हमारे ही लोग हैं। सबसे ज़्यादा मुझे प्राउड फील ये होता है कि वो हमारे पाकिस्तानी हैं। जितने भी बड़े नाम हैं, जैसे हम रुखसात हसन मंटो की बात करें तो वो भी आप अपने स्क्रीन पर चलाइएगा, दूसरे मज़ाहिब के लोग, सिख हैं, क्रिश्चन है, वो साद हसन मंटो की कब्र देखने आते हैं। तो ऐसे हमारे ये बहुत बड़े बड़े नाम तो ये बड़ा मुनफरिद सा काम है, लोग इस तरह के कामों में अमूमन दिलचस्पी नहीं रखते, या लोग समझते हैं कि ये वक्त का ज़िया है। आप इसे क्या समझते हैं? नहीं, वक्त का ज़िया नहीं। बेसिकली पाकिस्तानी कह लें, वो मुझ पे भी क्रिटिसिज्म होता है और अभी तक होता है लोगों को, क्योंकि पता ही नहीं है ये काम क्या है। बाहर के ममालिक से अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी बात की प्रोफेसर आई थी यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, तो उन्हें कोई शख्स ही नहीं मिला जो उन्हें कब्रिस्तान में लेके जाए। बाहर के ममालिक में तो स्पेशल ग्रेवयार्ड पे स्टूडेंट टूर होते हैं, विजिट होते हैं, बताया जाता है कि ये हमारे कौमी हीरोज़ थे। हमारे यहाँ पे ना ये ऐसे कोई टूरिज्म है। यहाँ आपने बात की QR स्कैन कोड की, आप ये तो चलें कब्रें हैं ना, आप किसी भी बड़े से बड़े मकबरे में चले जाएं, किसी बाग में चलें, आपको कभी भी किसी लाइब्रेरी में कोई QR स्कैन कोड नहीं मिलेगा जहाँ से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल आप सके। चाहते हैं कि सारा जो भी हमारे हीरोज हैं इनका जो रिकॉर्ड है, कैटलॉग बना जाए, जिसे डिजिटलाइज फॉर्म में रखा जाए, बिल्कुल। ताकि किसी जैसे आप हैं, आपको इतना वक्त लगा, इतना टाइम, इतनी मेहनत की आपने, तब जाकर आप ये सारा डाटा कलेक्ट कर सकें। बिल्कुल। आप चाहते हैं कि लोगों के एक वन क्लिक पर ये सारी इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, मैं भी ये चाहता हूँ जो आप बात करें, ये काम होता रहा पाकिस्तान में। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर असलम, वो पायनियर है इस काम के, मतलब पढ़े लिखे लोग ये काम करते हैं। अभी भी रावलपिंडी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुनीर सलैक, फिर हमारे लाहौर के अहमद शाहिद, उन्हें सदारती अवार्ड मिला इसी काम पे, ठीक है। तो हज़ारों लोग ये काम कर रहे हैं। और अब मेरे कह लें, क्योंकि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, तो वो लोगों का एक रुझान बढ़ गया और वो ज़्यादा लोग कर रहे हैं। और ये खुशाइन बात है कि हमारे कौमी हीरोज़, जैसे मैंने बात की कि मैं तो लाहौर पे काम कर लूँगा, सिंध में फर्स्ट टाइम गया हूँ, तो हर चीज़ पे तो मैं हर शहर में तो नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हर शहर में अपने लोगों को कोई उजागर करेगा तो वो आसानी आप चाहते हैं कि हुकूमती सतह पर भी इस काम को जो है वो आगे बढ़ाया जाए? होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना हुकूमत से कोई अवार्ड चाहिए या कोई भी, या कोई माली इमदाद, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये वक्त की ज़रूरत है, तभी आपके पास कंप्लीट डाटा होगा ना कि आपकी ये, हम मतलब अपने हीरोज को भूल ना जाए, आपका मतलब ये? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपकी रिसर्च जो है सारी ये कब्रिस्तानों के वाले से, तो कोई ऐसी मशहूर शख्सियत, कोई अहम शख्सियत, कोई ऐसा हमारा कौमी हीरो जो बिल्कुल आप जिसकी कब्र पर गए और आपने बुरे हालात देखे? बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये भी हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब भी आपको, जितने भी आपके कोई प्यारे हैं ना, वो 20 साल बाद जो भी आपके नाम जो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का ही बाकी बचना है। वो जितना मर्जी कोई कौमी हीरो है को अगर आपने बचा लिया हुआ है तो 40 साल 30 साल तो शायद कोई, अदरवाइज तो कब्रों ही, अब जो हालात चल रहे हैं वो 3-4 साल बाद ही कोई ऐसी कब्र आपने ढूंढी हो या आप पहुंचे हो तो आपने देखकर आप अफसुर्दा हो गए हो, या कोई ऐसा लम्हा कि यार ये जब जिंदा था तो ये दुनिया में इसका नाम था और आज ये जो है वो बिल्कुल
वो ऐसे हज़ारों हैं यार, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके मतलब हम लोग फैन्स थे या देखते थे, अब उनकी कब्रों की हालत बिल्कुल वो खस्ता हाल है, मतलब कह लें ये एक आम चीज़ हो गई है। लोग कहते हैं कि जी कब्र पे कोई नहीं आंदा या जो भी व्यूज़ के लिए, तो ये हकीकत है। वो जितने भी आपके बड़े कोई कौमी हीरोज़ हैं, फ़ज़ल महमूद साहब, कब्र ठीक है लेकिन वो उस तरह की हालत नहीं जैसी होनी चाहिए। वो बहुत बड़े, कहा जाता है कि जो पहले क्रिकेट के जो स्टार थे, वो ओवल के हीरो, ठीक है, उन्हें कहा जाता है उनकी खूबसूरती किससे मारूफ है। तो उनकी कोई इतनी कंडीशन इस तरह कह लें जो जिस सेंस में आप पूछ रहे थे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा वो कब्रें ख़त्म ही हो कभी गई हैं। किसी हीरो की फैमिली ने राब्ता किया हो आपसे कि आप कि इस रिसर्च से उनको फायदा पहुंचा हो, या किसी ने गुमी हुई कब्र किसी को मिल गई हो आपकी मदद से? ऐसे लातादाद हैं। रेशमा जी जो बहुत फेमस गुलकारा थी, लंबी जुदाई वाली, उनकी बेटी का मुझे शुक्रिया का मैसेज आया, क्योंकि अब किसी को पता नहीं था, क्योंकि कतबे नहीं लगाते लोग ना कब्रों पे। एक तो रियल नेम लिखे होते हैं, तो फिल्मी नाम और होते हैं, या गुलकारी के नाम आपके और हैं जो फेमस जिससे बड़े बड़े लोगों ने आपसे कभी राब्ता किया? तो बहुत ज़्यादा है। उसमें कई पॉलिटिशियंस फैमिली भी हैं, जैसे हनीफ रामे साहब हमारे वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी मैंने जब लगाई। फिर इस तरह हमारे एक चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मतलब ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, उनके बच्चों ने। ऐसे लातादाद लोग हैं जो राब्ता करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक दफ़ा फिर उजागर कर दिया। जो आप ही बात है कि कई लोग मिलते हैं वो गिला भी करते हैं, तो अब जब से ये काम करो तो वो बाकायदा मेरे पास मैसेजेस हैं बहुत ज़्यादा पड़े हुए कि आप हमारे वालिद की बरसी आ रही है उसके ऊपर भी आप बनाए। वो गिला करते हैं कि यार हमारे बाप ने पूरी जो ज़िंदगी थी वो पाकिस्तान को दे दी, आप लोगों ने क्या पाकिस्तान ने किया? क्या दिया? हाँ बिल्कुल। वो मतलब गिला करते हैं हम लोगों से कि यार मतलब आप लोग तो इतनी जल्दी भूल गए हैं। हज़ारों की तादाद है ये भी। तो वो एक छोटा सा कह लें, मैं जो कर सकता हूँ, मैं छोटा सा एक ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, तो हज़ारों मैसेजेस हैं वो हम लोग, बल्कि मैं 1-2 आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, तो आप लगा दें। मतलब आप लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बढ़ गई है इससे आपकी? एग्ज़ैक्टली मेरे लिए अब आसानी हो गई है। स्टार्टिंग में जैसे एक कब्र ढूँढने के लिए कई-कई साल लग जाते थे। अब लोग तो खुद भी मेरे राब्ता करते अब हैं? खुद राब्ता करते हैं जिसकी कि यार ये हमारे वालिद का इंतकाल हो गया या वालिदा का, तो इस पे वीडियो बनाएँ या कोई इस तरह। अच्छा, आपने सारे सिनेरियो में सीखा क्या, या आपने सारी चीज़ का कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन यही निकाला कि जो लाइफ है वो बड़ी मुख्तसर है। ठीक है, इंसान को लगता है कि यार मैं अभी तो मेरी एज ही कुछ नहीं है, या मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, तो ये टाइम जो है ना वो कोई भी है, वो गुजरे और यहीं पर रह जाना सब चीज़ें। जितने मर्जी बड़े नाम थे, जैसे मैं अगर चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ साहब, मतलब सबकी कब्रें करके आया हूँ। सिंध की हर हाली बात करूँ तो हज़ारों में वो नाम बादशाह वगैरह, जैसे मकली के कब्रिस्तान में आपको जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है, तो वहाँ पे आपको कितने बादशाह मिलेंगे, सलातीन मिलेंगे। तो आज वो मिट्टी के ढेर ही हैं, वो कह ले कोई फातिहा के लिए भी नहीं आता। तो ये एक हकीकत है। अब ज़िंदगी में नाम सिर्फ वो ही रहेगा जो कोई अच्छा, जैसे कहा जाता है कि बेहतरीन इंसान वही है जिसका अखलाक अच्छा है। तो जो भी कोई दुनिया में कोई अच्छे काम करेगा उसका ही नाम रहेगा। आखिर में नाज़रीन के लिए कोई पैगाम? बस ये पैगाम यही है कि नफ़रतों को ख़त्म करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अपने वालिदैन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वक़्त दें। वो आपके ओहदा हो गया, पैसे हो गए, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपके वक़्त की ज़रूरत है। उन्हें टाइम दें जितना दे सकें। जी, मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाज़ा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।